बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असील पहचान का तीसरा हिस्सा है। इससे पहले मैं असील की पहचान पर 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें पहली वीडियो में मैंने असील के चेहरे को देखते हुए उसकी नोक, उसकी आँखें, उसका ताज, उसका सर, उसकी गर्दन को देखते हुए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि असील कितना अच्छा है। उसके बाद दूसरी जो मैंने वीडियो अपलोड की, दूसरे हिस्से में मैंने पर पल्ले पशम और उसकी बैक, उसकी फ्रंट पे मैंने रोशनी डाली कि ये किस तरह के होने चाहिए और असालत की कौन कौन सी निशानियां पर पल्ले पशम के अंदर छुपी हुई हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि असील की लेग्स कैसी होनी चाहिए, उसकी थाइयाँ कैसी होनी चाहिए, उसकी नलियाँ कैसी होनी चाहिए, उसके पंजे कैसे होने चाहिए, उसके खड़े होने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं ये बताने वाला हूँ कि असील की टेल कैसी होनी चाहिए, टेल के जोड़ कैसे होने चाहिए, दुम कैसी होनी चाहिए, दुम के जोड़, गंड जोड़ कैसे होने चाहिए। ये मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असील की दुम की। तो असील जिस तरह से 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है, बंद गद्दी अलग से परिंदे हैं, खुले कंडे के परिंदे अलग से होते हैं। बंद गद्दी वो परिंदे जिनकी कंडे बांध के उन्हें गेम करवाई जाती है, और खुले कंडे के वो परिंदे हैं जिनके कंडे ओपन रख के या उनके ऊपर आर्टिफिशियल खौल चढ़ा के, कांटे चढ़ा के गेम करवाई जाती है। तो ये अलग अलग 2 कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बंद गद्दी का जो मुर्गा होता है, बड़े साइज का बंद गद्दी का लंबा लड़ने वाला, लंबी गेम करने वाला जो मुर्गा होता है, उसकी गांठ जोड़ कैसे होते हैं। तो गांठ जोड़ जो बंद गद्दी का है, उसके गांठ जोड़ मजबूत होते हैं, ठुके हुए होते हैं, मोटे होते हैं। टेल के ऊपर आप ऐसे टेल, जहाँ पे टेल का जोड़ है, आप साइड से ऐसे पकड़ के देखें तो आपको किसी किस्म का गैप नज़र नहीं आएगा। आप टेल को ऐसे हिला के देखें ऊपर नीचे तो आपको वहाँ में लूजनेस या उसमें ढीलापन नज़र नहीं आएगा। कहीं भी महसूस नहीं होगा कि वो ढीली, सख्त जान होगी, ठुकी हुई होगी। नीचे आप गैप, टेल के नीचे आप जहाँ पे जोड़ बनता है वहाँ पे उंगली या उंगलियां लगा के देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको किसी किस्म का जोड़ फील नहीं होगा, सख्त होगा, कोई गैप नहीं होगा। तो ये बंद गद्दी मुर्गे के लिए एक अहम अलामत है। जोड़ों का मजबूत होना, ठुका हुआ होना, मोटा होना, इस बात की निशानदेही है कि मुर्गे के अंदर लंबा लड़ने की सलाहियत है, मुर्गे के अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। मुर्गे के स्टेमिने की इसी बात से ही हमें अंदाज़ा होता है कि जोड़ कितने मजबूत हैं। जोड़ों के मजबूत होने का बहुत ज़्यादा रोल है जब मुर्गा गेम लंबी करता है। बंद गद्दी में जब लंबा लड़ता है, लंबी गेम होती है, तो जोड़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद एक जोड़ होता है कश्ती जोड़। आप सीने की हड्डी जो होती है मुर्गे के नीचे, सीने की हड्डी आप देखें तो वहाँ पे हड्डी के एंड पे जाके 2 हड्डियाँ आपस में ऐसे नीचे से ऐसे 2 हड्डियाँ ऐसे आ रही, उन्हें कहते हैं कश्ती जोड़। नीचे से हड्डियाँ, एक ऊपर हड्डी है, 2 नीचे से, थाइयों के नीचे, टांगों के नीचे से आप ऐसे देखेंगे तो 2 हड्डियाँ ऐसे आपस में मिल रही हैं। उनके दरमियान, उनके सामने जो ये जोड़ है, ये आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे एक गैप होता है। तो बंद गद्दी में ये गैप बिल्कुल कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जब मुर्गा आस्ता 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 लंबी गेम होती जाती है तो ये गैप खुलता जाता है। लेकिन जिस मुर्गे का गैप पहले से खुला होगा तो उसका स्टेमिना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस गैप को ज़रूर देखें बंद गद्दी के अंदर। लेकिन खुले कंडे में इस गैप का इतना ज़्यादा अहमियत नहीं है, बंद गद्दी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये गैप जितना कम होगा, जितना ये आपस में क्लोज होंगे, आपस में हेड टू हेड होंगे, उतना मुर्गा आपका लंबा लड़ने की, लंबी गेम करने की सलाहियत रखता है। स्टेमिने में बेहतरीन होगा, उसका सांस नहीं फूलेगा, उसके मसल्स फूलेंगे नहीं, उसके मसल चढ़ेंगे नहीं और वो जल्दी थकेगा नहीं। तो ये जोड़ों की सारी ये गेम है। उसके बाद अगर खुले कंडे की बात करें तो खुले कंडे में अमूमन थोड़ा सा जोड़ ढीला होना चाहिए। दुम की बात कर रहा हूँ, दुम के जोड़ जो हैं ऊपर नीचे जोड़, ये थोड़ा सा ढीला हो तो वो बाज़ औक़ात अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन ठुके हुए भी हों, मोटे भी हों, तो वो भी मुर्गे बाज़ औक़ात अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं खुले कंडे में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जोड़ ढीले हों तो वो मुर्गा अच्छा परफॉर्म करता है। उसके पीछे की वजह ये है कि जो खुले कंडे का परिंदा है, उसने उड़ान करनी होती है, उसने कंडे मारने होते हैं, उसने उड़ उड़ के मारना होता है, उसने खड़े होके नहीं लड़ना, बल्कि उसने उड़ उड़ के अगले पे वार करने बार बार। लेकिन जब उड़ेगा तो उसकी टेल जो है उसकी उड़ान में मदद करेगी। तो टेल की मदद तभी उसको मुयस्सर होगी जब टेल अपनी पोजीशन से मूव ऑन कर सके, इधर उधर अपनी पोजीशन चेंज कर सके। जैसे ही मुर्गे ने उड़ना है तो परिंदे की टेल
जो है वो उसकी पोजीशन बदलेगी, और जैसे वो लैंड करेगा उस वक्त भी उसकी पोजीशन बदलेगी। तो पोजीशन तभी बदल सकती है जब जोड़ हल्के से ढीले हों, हल्के से बारीक हों, ज़्यादा मोटे ना हों। लेकिन ये एक कॉमन परसेप्शन है कि जोड़ ढीले हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जोड़ ढीले वाला ही अच्छा होगा, जोड़ ठुके वाला अच्छा नहीं होगा। बाज़ औक़ात जो खुले कंडे में ठुके जोड़ों वाले भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये मुख्तसरन ये है कि खुले कंडे में जोड़ों की ज़्यादा अहमियत नहीं है, मुर्गे की अपनी अहमियत ज़्यादा होती है। लेकिन बंद में जोड़ों की अहमियत है, जोड़ बड़े सख्त होने चाहिए। तो सारे जोड़ देखने ज़रूरी हैं, बंद हो या खुला हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल उसके बाद बात कर लेते हैं दुम की। दुम की दो तरह की पोजीशन होती है। एक दुम कहलाती सीधी दुम, जिसे रास दुम कहते हैं। वो दुम वो होती है जो ज़मीन के लेवल के बराबर जाती है। मुर्गा खड़ा है लेकिन दुम ज़मीन के लेवल पे जा रही है, ज़मीन के मतवाजी जा रही, ज़मीन की तरफ नहीं जा रही, उसको कहते हैं रास दुम। रास का मतलब ही सीधा है। रास लफ्ज़ सीधे से ही निकला है। तो सीधी दुम मतलब मुर्गा तो खड़ी तख्ती का है, लेकिन उसकी दुम जो है खड़दुमा नहीं है, ऊपर को दुम नहीं जा रही। ऊपर को दुम जा रही है तो वो तो फिर सालत से बाहर निकल रहा होता है, उसमें कोई ना कोई इम्पोर्टेड ब्लड या किसी और ब्रीड का कोई ना कोई खून ज़रूर शामिल होता है, इसीलिए वो खड़दुमा हो जाता है। बाज़ औक़ात हम बहुत अच्छे असील देखें जो खड़दुमे होते हैं, परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं शायबा है कि उनमें कोई और ब्लड शामिल होगा, इसलिए वो खड़दुमे। तो असील में खड़दुमे नहीं होते, रासदुमे ज़रूर होते हैं। खुसूसन जो खुले कंडे के परिंदे वो अमूमन रासदुमे हैं, जिनमें मियाँ वाली के परिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि वो रासदुमे ही होते हैं, ज़ेरदुमे कम होते हैं। तो रासदुमे होते हैं मतलब सीधी दुमे होते हैं। परिंदा खड़ा है तो उसकी दुम जो है ज़मीन के लेवल के बराबर सीधी सीधी जा रही है, ज़मीन की तरफ नहीं जा रही, ज़मीन के रास पे जा रही, मतवाजी जा रही। तो ये रासदुम है। उसके बाद एक होती है ज़ेरदुम। ज़ेरदुम वो दुम है जो ज़मीन की तरफ हो, ज़मीन के साथ लग रही हो। परिंदा जब चलता है तो उसकी दुम ज़मीन के साथ लगती है। परिंदा जब खड़ा होता है तो उसकी दुम ज़मीन के साथ लग रही होती। वो ज़मीन के साथ अगर टेल जो है मुकम्मल भरपूर भरी हुई है, कुरीज़ अच्छी है, टूटी हुई नहीं है, तो जब परिंदा चलता है तो वो अपनी दुम को ज़मीन के साथ घिसटता हुआ चलता है। तो ऐसी दुम को कहते हैं ज़ेरदुम। ज़ेरदुम, ज़ेर का मतलब ही नीचे की तरफ जाना है, तो ज़ेरदुम ज़मीन की तरफ होती है। तो ये दो पोजीशनें हैं, रासदुम, ज़ेरदुम, लेकिन खड़दुमा नहीं। तो अब टेल की बात कर लेते हैं कि टेल की स्ट्रक्चर दो तरह की होती है। पहले पोजीशन की बात की ज़ेरदुम और रासदुम, उसके बाद स्ट्रक्चर दो तरह की होती है। एक होती खुली दुम और एक होती बंद दुम। बंद दुम वो होती है जिसमें सरियाँ ज़्यादा होती हैं। अब सरियाँ क्या है? सरियाँ वो होती हैं कि दुम के अंदर आप देखें एक ब्रीक सा पर होगा, ब्रीक सा पर जो ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा और लंबा होगा, उसको बोलते हैं सरियाँ। तो जो बंद दुम होती है उसमें सरियाँ ज़्यादा होगी, ऐसी दुम लंबी होगी, उसमें सरियों की तादाद ज़्यादा होगी। और दुम के अंदर जो चौड़े पर होते हैं उनको कहते हैं शाह पर। दुम में दो तरह के पर होते हैं। लंबी जो होती हैं, लंबी ब्रीक से पर निकल रहे होते हैं, ढीले से होते हैं, ज़्यादा सख्त जान नहीं होते और आगे से नीचे हो जाते हैं, वो सरियाँ कहलाती है। जबकि जो चौड़े मजबूत और छोटे साइज़ में होते हैं पर, वो कहलाते हैं शाह पर। उसके बाद मुर्गे की टेल के ऊपर कुछ पर ब्रीक ब्रीक से लटक रहे होते हैं जोड़ से। मुर्गे के जोड़ कमर के पीछे दुम से पहले एक जोड़ पे ऐसे नीचे एक लटक रहे होते हैं छोटे छोटे पर, उनको कहते हैं झालर। तो ये तीन तरह के पर हैं। दुम अगर सरियों वाली है, ज़्यादा सरियाँ उसमें है, तो उसे कहते हैं बंद दुम। ये खुली नहीं होती, ये बंद होती, ब्रीक होती है और लंबी होती है। जबकि एक होती खुली दुम, उसमें सरियों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन उसमें शाह पर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो खुली दुम होती है, चौड़ी दुम होती है। दोनों दुमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। लंबी दुम भी बहुत पसंद की जाती है, खुली दुम भी पसंद की जाती है। ये अपनी अपनी चॉइस है। दोनों तरह की दुम बहुत अच्छी है, दोनों तरह की दुम बहुत अच्छी, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये होगी बात दुम की। दुम में आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि दुम जो है इसमें भी चमक हो, पशम की तरह दुम के ऊपर भी चमक होना ज़रूरी है। तो ये दुम की बात होगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थाइयों की और टांगों की। जो असील मुर्ग है उसकी टांग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसकी थाई, जिसे पट बोलते हैं, रान बोलते हैं, पट। और एक हिस्सा है नीचे जो खुश्क होता है, उसे बोलते हैं नली। आम हमारे पाकिस्तान में उसे नली बोलते हैं, लेकिन इंडिया के भाई जो हैं भारत में, वो इसे डंडा या डंडी बोलते हैं। तो ये दो हिस्से हैं, डंडा और थाई, या नली और थाई, ये दो हिस्से हैं। अब इनमें
साइज़ के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस है, इनमें एक रेशो है कि नली हमेशा थाई से छोटी होनी चाहिए। बंद गद्दी के जो परिंदे होते हैं उनकी लेग्स ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उस मुनासबत से उनकी नली भी बड़ी होती है, लेकिन नली से ज़रूरी है कि उसका पट ज़्यादा ही हो। अब इसको आपने जज कैसे करना है कि आप मुर्गे की ऐसे उसकी टांग को फोल्ड करें। ये फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि ये फ़र्ज़ करें कि ये है उसकी नली और ये है थाई। आप ऐसे फोल्ड करें, ये पंजे का जोड़ है, ये पंजे का जोड़ उसके थाई के ऊपर वाले जोड़ से आगे नहीं होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नली छोटी, उसकी थाई बड़ी है। तो दोनों सूरतों में, चाहे बंद गद्दी का परिंदा है चाहे खुले कंडे का परिंदा है, दोनों में उसकी थाई बड़ी होनी चाहिए जबकि नली छोटी होनी चाहिए। अब थाई में आपने एक और जो बड़ी ही अहम बात है जो नोट करनी है वो ये है कि थाई की पोजीशन, थाई की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। जब परिंदा सामने खड़ा हो, सीने की तरफ से सामने से आप देख रहे हैं परिंदा ऐसे सीधा खड़ा है, तो आपको फील हो कि जो थाइयाँ हैं वो उसके जिस्म से बाहर निकली हुई हैं, जिस्म से ऐसे बाहर निकली हुई हैं। ऐसे फील हो कि ये थाइयाँ जैसे बाद में जिस्म को बनाने के बाद ऊपर लगाई गई हैं, जिस्म से अंदर नहीं है बल्कि जिस्म के बाहर बाद में लगाई गई हों, ऐसे आपको महसूस हो देखने पर, तो वो परिंदा असील है, अच्छा है, चाहे खुले कंडे का है चाहे बंद गद्दी का है। दोनों में आपने ये चीज़ नोट करनी कि थाइयाँ जिस्म से बाहर हैं कि नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसे फील हो कि जैसे बनाने वाले ने, खालक ने परिंदा सारा बनाने के बाद उसकी थाइयाँ, उसके पट बाद में ऊपर लगाए हैं, जिस्म के ऊपर लगाए हैं, जिस्म के अंदर नहीं लगाए। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट मैं बता रहा हूँ असालत के लिहाज से। असालत ऐसे परिंदे में बहुत ज़्यादा होगी जिसके पट बाहर को निकले होंगे। अब टांगों की आप एक और चीज़ नोट करें, जब परिंदा सामने खड़ा हो तो उसकी नलियाँ ऐसे पैरेलल हों, मतलब मतवाजी हों एक दूसरे के ऐसे, जबकि पट वी शक्ल बनाएं, इसे बोलते हैं वी शक्ल। नीचे से जो उसकी नलियां हैं, डंडियां, वो एक दूसरे के बराबर मतवाजी ऊपर जा रही जब खड़ा है परिंदा, और पट बाहर को निकल रहे हैं और जाके ऊपर जिस्म की बॉडी के साथ अटैच हो रहे हैं। तो ये वी शक्ल कहलाती है। इस शक्ल में अगर आपको परिंदा मिलता है तो बेहतरीन परिंदा है, और वो हर लिहाज से, कारियाँ के मारने के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से, असालत के लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत 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 अच्छा परिंदा है, क्योंकि वी शक्ल बहुत अच्छी शक्ल बनती है। तो पट मोटे हों, मजबूत हों, पट को आप ऐसे पकड़ें उनमें नरमी फील ना हो, सख्त जान पट होने चाहिए। उसके बाद नली की बात कर लें तो नलियाँ खुश्क होनी चाहिए। नली का ये जॉइंट ज़रूर नोट करें, इसमें किसी किस्म की लालगी ना हो। परिंदे का आप देखें, ये जो नली और पट का आपस में जोड़ है, जोड़ की साइडों पे और सामने से आप देखें, उन वहाँ पे आपको लालगी, गुलाबी गुलाबी सी रंगत फील नहीं होनी चाहिए। अगर गुलाबी और रंगत फील हो रही, गुलाबी सी, लालगी सी फील हो रही है, तो ऐसे परिंदे में शायबा है कि उसको जहरबाद हो जाए, उसको जोड़ों के अंदर रेशा पड़ने के खदशात होते हैं, और वैसे भी ऐसा परिंदा कमज़ोर तस्वर किया जाता है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है। उसके बाद जो नली है वो खुश्क होनी चाहिए। नली के साइड पे आपने देखना है, उसमें भी, नली के अंदर भी बाज़ औक़ात गुलाबीपन आ जाता है, रंगत आ जाती है लालगी सी, वो लालगी नहीं होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। नली चाहे गोल हो चाहे चौरस हो, नालीदार हो, जैसी भी, वो अपनी आपकी चॉइस है। नली खपरेल हो या साफ़ हो, ये भी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन नली का खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। पंजे जो हैं परिंदे के, वो छोटे हों बड़े हों, दोनों ही अच्छे होते हैं। बड़े अमूमन जो बड़े पंजे होते हैं वो बंद गद्दी में होते हैं, छोटे जो पंजे होते हैं वो खुले कंडे में होते हैं। पंजे के अंदर आपने ये नोट करना है कि दरमियान वाली उंगली हल्की सी टेढ़ी हो, तलवार वाली, इसे बोलते हैं तलवार जैसी, शमशीर जैसी ये उंगली। तो ये उंगली आगे से हल्की सी मुड़ी हो, लेकिन बिल्कुल भी मुड़ी ना हो, वो कि जैसे टूटी हुई फील हो, ऐसा ना हो, हल्की हल्की मुड़ी हुई हो, तो ये उंगलियां अच्छे परिंदे की अलामत है। उसके बाद जी आपने जो चीज़ नोट करनी है कि परिंदा, अगर, ये बहुत नायाब मैं चीज़ बताने वाला हूँ, अगर परिंदा चलते हुए अपने तली जो है, ये पाँव की तली ज़मीन के साथ नहीं लगाता, थोड़ी सी उठा के रखता है, तो ये परिंदा बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि जो परिंदा तली बिल्कुल लगा के रखता है तो वो बुरा है, ऐसा नहीं है। उठा के रखने वाला उसमें प्लस पॉइंट है, और वो बहुत कम मिलता है। उसके बाद जी ये चीज़ आपने नोट की, सामने से परिंदे को देखना है, खड़े होने का स्टाइल उसका अच्छा होना चाहिए। और अब मैं साइड व्यू बता दूं कि साइड से आपको परिंदा खड़ा है तो साइड से आप देख रहे हैं। पहले मैंने बताया कि सामने से ऐसे हो वी शक्ल में, लेकिन
लेकिन अब साइड से देखना है। परिंदा ऐसे खड़ा है, उसके एक साइड से आप उसकी राइट साइड से या लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो ऐसा परिंदा जिसकी ज्वाइंट जो है नली का और थाई का ज्वाइंट, जिसे नी बोलते हैं, गोडा बोलते हैं, घुटना बोलते हैं, वो अगर थोड़ा सा बैंड वाला हो, पीछे को हो, ऐसे टांग हो, ऐसे और ऐसे, मतलब थोड़ी सी पीछे को बैंड निकला हो, तो वो परिंदा बहुत अच्छा होता है, बहुत कमाल का परिंदा होता है। ऐसा परिंदा बेहतरीन परिंदा गिना जाता है और इसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी होती है, खड़े होने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, असालत के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी। लेकिन ये नी के पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि परिंदा आगे से झुका हुआ हो, आगे से नहीं झुका हुआ होना चाहिए, परिंदा आगे से सीधा ही खड़ा हो, लेकिन पीछे से थोड़ा सा ज्वाइंट पीछे निकला हो तो वो परिंदा बहुत अच्छा गिना जाता है। तो ये थी आज की चंद मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप वो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा वो दोनों वीडियोज़ देखें। अगर आप एक अच्छे मुर्गे की सिलेक्शन करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि एक अच्छे परिंदे की आँख, उसकी नोक, ताज, सर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे टच करें और देखें कि परिंदे के चेहरे के इंप्रेशन कैसे होने चाहिए, और यहाँ पे टच करके देखें कि एक अच्छे परिंदे के पल्ले, पशम, परियां कैसी होनी चाहिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।